Welcome to you all. We are in the same series, and that series is How to Speak. In this series, we have seen already use of SMR, Wordswear, use of Selby, and these all are in without action form. And now I'm going to cover use of Selby with action. So without the wasting time, I'm going to start this topic, and the topic is use of Selby without action verb. So listen, whosoever has been completed that topic was previous, तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इजी हो जाएगा। और जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार इसको देखने के बाद उसको भी देखें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए कारगर साबित हो सकती है। खैर, अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या है अपना? स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंज नहीं किया गया है। स्ट्रक्चर में सेल भी वही है। मीन्स आवर स्ट्रक्चर विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट वो होगा जो काम करेगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलूंगा, तो यहाँ पे बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। आप सुनेंगे, सुनने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। वो खेलेगी तो खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रही है। पॉइंट इज दैट कि जो अपना काम करेगा वही अपना सब्जेक्ट होगा। तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस शेल बी प्लस शेल बी एंड देन आफ्टर बी आई एन जी। उतना वर्ड को माइंड में नहीं रखना है, बस इतना रखना है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शेल बी होगा एंड देन आफ्टर वी आई एन जी होगा। उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर और शेल को देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके यूजेज क्या है। तो पहले मैं बता दूं, इसका यूज जो आजकल आप पढ़ते आ रहे हैं उससे है वही, बट थोड़ा सा अलग वे में है। देखते हैं क्या है। यहाँ पे 3 यूज बताया जाएगा, जिसमें मैंने अभी पहला यूज को कवर किया है। और ये यूज क्या बताता है? ये यूज आपके हैबिचुअल एक्शन और ऑन गोइंग प्रोसेस की बातें करता है, जो कि आप फ्यूचर में करेंगे। लिखा हुआ भी है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर। मीन्स एक्शन विल बी ऑन गोइंग और विल बी इन फ्यूचर। दो ही बातें होगा कि जो आपकी हैबिट होगी वो उस वक्त या तो आप कर रहे होंगे, या तो आप फ्यूचर में आप वही एक्टिविटी करेंगे जो आप पहले करते आ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि कोई है जो एक गलती करता है 6 क्लास में, और वही गलती वो 7th क्लास में करता है, तो वो उसकी हैबिचुअल एक्शन हो गई। और जब वो 7th क्लास में करेगा तो उस वक्त वो ऑन गोइंग एक्शन भी हो जाएगा और उसकी हैबिचुअल एक्शन भी हो जाएगी। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस इतना माइंड में रखना है। जब फ्यूचर में अपना हैबिचुअल एक्शन को बताना हो तो सेल बी प्लस वी आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है क्या? वी विल बी गेटिंग ओल्ड। अच्छा, दो बातें मैं बता दूं। यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, हैबिचुअल एक्शन एंड एक्शन इज ऑन गोइंग ऑल्सो। तो ये क्या है? वी विल बी गेटिंग ओल्ड। क्या लगता है आपको, एक दिन अचानक ओल्ड हो जाएंगे या डे बाई डे हम लोग ओल्ड हो रहे हैं? तो जो एक्शन डे बाई डे हो रहा हो फ्यूचर की सेंस में, तो उसके लिए हम लोग विल बी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? वहीं दूसरी एग्जाम्पल की ओर देखें, तो दूसरे एग्जाम्पल क्या है? यू विल बी डूइंग द सेम मिस्टेक। ये देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो 6 क्लास में गलती किया वही गलती 7th में करेगा, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिल भी गया, और वो क्या है एग्जाम्पल? यू विल बी डूइंग द सेम मिस्टेक, मतलब आप वही गलती कर रहे होंगे जो आप पहले किया करते थे। तो जब भी हम लोग को अपना विजुअल एक्शन फ्यूचर में प्रेजेंट करना हो तो विल बी प्लस वी आई एन जी का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? अब हम लोग इसका दूसरा यूज को देखते हैं। दूसरा यूज क्या है? इमेजिनेशन वर्ब, वो भी फ्यूचर के सेंस में। ये एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ये अनुमान लगाएंगे कि वो इस वक्त कुछ कर रहा होगा। जैसे मैं बात बोलूं तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे, तो ये तो मैं इमेजिन कर रहा हूं। ये तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे, और पता नहीं क्या, ये तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे। तो वैसे सेंस को हम लोग को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, शेल बी और आईएनजी का। तो आईएनजी कुछ और नहीं, जो आपकी एक्शन है उसमें आईएनजी को ऐड करना है। अगर आपका एक्शन है कि वह इस वक्त पढ़ रहा होगा, तो पढ़ना यहाँ पे एक्शन है, तो इस पढ़ने में आईएनजी रीड का रीडिंग हो जाएगा। वह इस वक्त खेल रहा होगा तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। वह इस वक्त नाच रहा होगा तो डांस का डांसिंग हो जाएगा। क्लियर ये होना चाहिए कि आईएनजी मीन्स वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगाना है। वर्ब मतलब जो काम हो रहा है। खैर, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्या है कि राहुल विल बी रीडिंग एट दिस टाइम। ओ सॉरी, ये राजू है। खैर, राजू हो या राहुल हो, इमेजिन ही कर रहे हैं कि वो इस वक्त पढ़ रहा होगा।
पढ़ रहा होगा या नहीं रहा होगा ये कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर देखें तो क्या है, दे विल बी वॉचिंग टीवी। ये इमेजिनेशन ही उन लोगों के बारे में कि वो लोग इस टीवी देख रहे होंगे, लेकिन वो टीवी देख रहे हैं या नहीं इसका पता नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, द टीचर विल बी इन द क्लास। शिक्षक क्या क्लास में होंगे। अभी भी मैं बताऊं कि यह इमेजिनेशन ही चल रहा है कि शिक्षक क्लास में होंगे, अब वो क्लास में हैं या नहीं है इसका पता अभी नहीं चला है। यह फोर्थ एग्जाम्पल है, सी विल बी डांसिंग। वह नाच रही होगी, इसका भी वी डोंट नो कि वो नाच रही है या नहीं रही है। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल इज दैट आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं उस वक्त सो रहा हूँगा। ये इमेजिन ही कर लिया गया है कि मैं उस वक्त सो रहा हूँ, क्या पता भूकंप आ जाए और भागना पड़े। कर ठीक है, अगर कुंभकर्ण हो तो सो फिर, लेकिन फिर सोते रह जाओगे, फिर फिक्स एक्शन आ जाएगा उसमें। तो जब भी हमारा एक्सप्रेशन हो, ये एक्सप्रेस करना हो कि इमेजिनेशन हो, कुछ एक्शन का इमेजिन एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग शेल बी और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग तीसरी यूज की, जो थर्ड यूजेज है शेल बी प्लस एक्शन का, उसका देखते हैं। तो थर्ड यूज क्या है, टेम्पोररी एक्शन और फ्यूचर प्लान को बताने के लिए। टेम्पोररी एक्शन की क्या बात करूं, अच्छा एग्जाम्पल भी पहले ही आ गया, चलो कोई नहीं, इसको भी बहुत जल्दी आने की। खैर, टेम्पोररी एक्शन और फ्यूचर प्लान। टेम्पोररी एक्शन क्या हो सकता है, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं तो बोलते नहीं रहूँगा, ये तो मेरा टेम्पोररी एक्शन है। ऑन द अदर हैंड अभी आप सुन रहे हैं, ये भी आपकी टेम्पोररी एक्शन है। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर सेंस में, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वी शेल बी वेटिंग फॉर यू। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, कब तक। आजकल कोई करता नहीं है उतना देर तक, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे होंगे। तो जब भी टेम्पोररी एक्शन हो, मैं बोलूँगा कि आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात करता रहूँगा, ये टेम्पोररी एक्शन है, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल तो है, बातें तो लोग हम लोग खूब करते हैं, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो टेम्पोररी, जो क्षण भर के लिए हो, लॉन्ग टर्म पे उसका कुछ वो मीनिंग ना हो, तो वैसे एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर के सेंस में हम लोग शेल बी और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में था, वी शेल बी वेटिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन और एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैंने शेल बी का इस्तेमाल किया है, तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे विल बी होना था। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पहला, आई थिंक दूसरा लेक्चर आप देखें, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि शेल बी और विल बी कब होता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखें तो क्या है, शी विल बी गोइंग टू पटना नेक्स्ट डे, मतलब वह जो है अगले दिन पटना जाएगी। ये इसका फ्यूचर प्लान है। मैंने क्या बताया था, टेम्पोररी एक्शन और फ्यूचर प्लान को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग शेल बी प्लस वी आई एन जी का फ्यूचर के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो वो अगले दिन पटना जाएगी, मैं अगले साल दिल्ली जाऊंगा, हम लोग अगले साल हिमाचल चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंस को बताने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इट विल बी इजी फॉर यू ऑल व्हेन यू विल स्टार्ट टू थिंक इन दिस सेंस कि हाँ ये इमेजिनेशन हो रहा है, ये प्लान हो रहा है, आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा ये प्लान है, ये एक्शन है, ये इमेजिनेशन है, ये टेम्प्रोरी है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए भी ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव की ओर, क्योंकि अब तक हम लोग देखे थे यूजेज ऑफ शेल बी और विल बी विद एक्शन, जिसमें 3 यूज था, वो 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव की ओर, तो देखते हैं नेगेटिव में क्या है। नेगेटिव में एक स्ट्रक्चर मिला है हम लोग को, और एक स्ट्रक्चर चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि शेल और विल के बाद नॉट है, उसके बाद बी, एंड जो सेंटेंस होगा वो उसके बाद का होगा। क्लियर है, सब्जेक्ट यहाँ भी वही है जो काम कर रहा है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है, एट दैट टाइम आई विल नॉट बी वर्किंग फॉर यू। एट दैट टाइम आई विल नॉट बी वर्किंग फॉर यू, मैं उस वक्त मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। आपको नहीं लगता है ये भी फ्यूचर प्लान की बातें कर रहा है घुमा फिरा के। और कभी कभी ये आप ज्यादा ध्यान देंगे तो लगेगा ये इमेजिन ही कर रहा है कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, क्या पता कर ले। तो दोनों बातें हैं, जब हमको नेगेटिव करना हो तो शेल और विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके तुरंत बाद बी और जो एक्शन है उसके बाद की क्रियाएं होंगी। ठीक है, वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें तो एक दूसरा एग्जाम्पल है, द वॉइस विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। लड़के जो हैं क्लास में शोर नहीं मचाएंगे। लड़के क्लास में शोर नहीं मचाएंगे, अगर हिंदी सोइंस की बात करूं तो ये प्लान भी बताया जा रहा है, गाइड भी किया जा रहा है कि लड़के लोग जो हैं वो उस क्लास में शोर नहीं मचाएंगे। और एक इमेजिन भी किया जा रहा है
सीनियर के द्वारा कि हाँ मेरे जो लड़के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ये लोग शोर नहीं मचाएंगे। सेंस समझते चलना है। रूल्स तो रूल्स हैं ही, लेकिन जब आप सेंस के साथ इंग्लिश को समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये जो बिजली बेवफा हो गई है, क्योंकि मैं जब क्लास रिकॉर्ड करता हूँ उस वक्त इसका आना जाना शुरू हो जाता है। आप वैसा ना करना, जो क्लास यूट्यूब पे गई तो आप आना जाना मत करना, आप देखना क्लियरली, उसको देखना, नोट डाउन करना, उसको यूज़ करना, वरना ये बेवफा हो गई, आपको नहीं होना है। ठीक है, अभी देखिए तीसरे एग्जाम्पल क्या है, यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेलते रहोगे, तुम नहीं खेलते रहोगे। ये भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे तुम नहीं खेलते रहोगे का क्या है, दोनों बातें हैं। ये एक तो ये टेम्पोररी एक्शन की ओर भी दिखता है कि नहीं तुम नहीं खेलते रहोगे, तुमको और भी कुछ काम होगा। दूसरी ओर अगर आप ये देखें कि तुम नहीं खेलते रहोगे, तो ये भी बताया जाता है प्लान की ओर, नहीं तुम नहीं खेलते रहोगे, तुम्हारा कुछ और भी है। और भी अगर ध्यान देंगे तो ये हैबिचुअल एक्शन में भी आता है कि नहीं ये सिर्फ खेलते नहीं रहेगा, ये कुछ और भी करेगा, इसका कुछ अलग ही फितरत है। पॉइंट इज दैट if you are going to learn this language with sense, then it will be very easy for you all. And if you are thinking only कि हमें तो बस rule regulation vocab phrases collocation and all those things whatever the speaker is using in their speech उतना मिल जाएगा तो हम बोल देंगे, तो पता नहीं ओबामा बनोगे नहीं बनोगे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर बनोगे, और वो बनोगे डिक्शनरी ऑफ कन्फ्यूजन। वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। खैर ये ज्ञान की बातें थी, अब ध्यान की बातें करते हैं। अभी हम लोग नेगेटिव देख रहे थे, अब हम लोग इंटेरोगेटिव ऑफ शेल बी और विल बी का देखेंगे। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट जो होगा उसके आगे शेल और विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट वही जो काम करेगा, और उसके तुरंत बाद बी बी ई का इस्तेमाल करेंगे, और जो क्रिया होगी, जो एक्शन होगा, जो काम होगा, आईएनजी लगा करके उसके बाद में काम करेंगे। ठीक है, वैसे भी हम लोग को काम करना बहुत बाद में पसंद है, तो काम को बाद में ही रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शैल आई बी रीडिंग दिस बुक फॉर हिम, नेवर। शैल आई बी रीडिंग दिस बुक फॉर हिम, नेवर, दोनों बातें लिखा हुआ है। क्या मैं ये किताब उसके लिए पढ़ूंगा, कभी नहीं। एक बात मैं फिर बता दूं, यहाँ पे शेल के साथ आई का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। क्यों किया हुआ है वो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे विल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सेल का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पूरी सर्टेनिटी के साथ, पूरी दृढ़ निश्चय होकर के ये बोल रहा है कि मैं तो भाई उसके लिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके लिए नहीं पढ़ूंगा। तो जब ये पूरा सेंस क्लियर हो जाए कि नहीं ये करना है और नहीं करना है, तो उस सेंस में शेल विल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये पूरी डिटेल आपको दूसरी या तीसरी वीडियो में मिल जाएगी, आप देख लेना वहां से। खैर यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, विल दे बी प्लेइंग, क्या वो लोग खेलते रहेंगे। हिंदी सेंस की ओर नहीं जाना है। हिंदी सेंस की ओर क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये क्या है, ये आपके जो 3 यूजेज बताए, पहला हैबिचुअल एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग प्रोसेस, सेकेंड टेम्पोररी एक्शन और फ्यूचर प्लान, और थर्ड आप मुझे कमेंट में बता देना कि क्या था। तो अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा, फिर वो टेंस के जंजाल से और ये जितने भी जंजाल हैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके साथ छोड़ देंगे, और आप उसके बाद भी बोल पाएंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं इस इंग्लिश स्पोकन को नए तरीके से। तो बी रेडी एंड बी अपडेट। देखते हैं लास्ट वन इज दैट नथिंग इज हियर। सो नाउ आई थिंक वी आर इन द कंप्लीट सीरीज ऑफ शेल बी और विल बी, बट अभी हम लोग WS और WH नेगेटिव नहीं किए हैं, वो भी मैं